दोस्तों, ज़िंदगी में कनेक्शन बनाना, बॉन्डिंग बनाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए, किसी के साथ बॉन्डिंग करनी आनी चाहिए। वो हम आज इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको मैं 4 छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा कि हाउ टू मेक इमीडिएट कनेक्शन विद अ पर्सन एंड हाउ टू मेक अ बॉन्डिंग विद अ पर्सन। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, मगर ये 4 सिंपल तरीके आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं विशाल सक्सेना आप सबको आप ही के चैनल में वेलकम करता हूं और अपने नए व्यूअर्स को कहूंगा कि आप हमारा पूरा वीडियो देखें, उसके बाद लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सो दैट हम अपने नए वीडियो से आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था, बॉन्डिंग एंड कनेक्शन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी टाइम और किसी भी जनरेशन के लिए। ये बॉन्डिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये बॉन्डिंग कैसे बनती है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोग के पास भी कुछ अपने अपने तरीके होंगे, वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे इमीडिएट बॉन्डिंग हो सकती है। तो तरीका नंबर 1 है, अगर आपको किसी से इमीडिएट कनेक्शन करना है और मैं कहूँ कि आपको एक इमीडिएट कनेक्शन के लिए आपको एक रूम में छोड़ देता हूँ और कहूँ जी आप इमीडिएटली 10-15 आदमी आप एक के साथ कनेक्शन बनाइए, तो पहली चीज़ क्या होती है, आप उस रूम में जाते हैं, आप नए हैं, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं। दैट इज़ जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू इंटरोगेट अ पर्सन। आप उससे बारे में जानना चाहते हैं मगर कनेक्शन नहीं बना रहे होते। तो कनेक्शन कैसे बनता है, चलिए मैं आपको एक पहला एग्जाम्पल देता हूँ। कनेक्शन बनता है जब आप किसी के साथ उसी लेवल पे बात करते हो, उसी तरीके से बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर के पास गए हैं और आप बहुत बड़ी तकलीफ़ में हैं और आप बहुत ही स्लो तरीके से बोले, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा, क्या करूं। और उधर वो डॉक्टर साहब कहते हैं, ओ हेलो, हाउ आर यू, क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे यार ये डॉक्टर साहब मैं तो तकलीफ़ में मर रहा हूँ, ये बड़े स्टाइल से बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ हो रही है, सहा नहीं जा रहा, और डॉक्टर साहब भी आपके पास आके बैठे, अच्छा तकलीफ़ हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है ये बताओ। तो क्या होता है कि आप बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब यहाँ हो रही है। तो डॉक्टर साहब क्या करता है, वो आपके लेवल पे आके बात करता है, आपके टोन वाले पिच पे आके बात करेगा। जिस टोन पे आप बात कर रहे हैं वो अपना टोन भी उसी जगह पे ले आएगा। जब ये टोन की मैचिंग होगी तब आप बोलेंगे हाँ ये डॉक्टर साहब के साथ आपका इमीडिएट कनेक्शन बन जाएगा। और फिर आप कहेंगे कि ये डॉक्टर इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। और कहीं ये टोन ऊपर नीचे हो गया तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमीडिएटली एक बैकफुट ले लेगा, वो बोलेगा अरे ये तो मैं तो दर्द के मारे मर रहा हूँ और ये बड़ा खुशी खुशी आ रहा है। सो व्हेन यू वांट टू मेक अ कनेक्शन, पहली चीज़ है आप हमेशा ध्यान रखिए सामने वाले का टोन पिच वर्सेस योर टोन पिच। सामने वाला जिस टोन पिच पे बात कर रहा है आप भी उसी टोन पिच पे आ जाएं। जब आप उस टोन पिच पे आ जाएंगे आपका इमीडिएट एक कनेक्शन बन जाएगा उस बंदे के साथ, और वो कनेक्शन आपको एक अच्छी सी बॉन्डिंग दिलाएगा, बिकॉज दैट पर्सन को समझ में आ गया कि ये मेरे तरीके से ही बात कर रहा है। ठीक, सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सब सत्संग जाते हैं और जहाँ जाते हैं मेडिटेशन जगह जाते हैं, वहाँ का जहाँ पे आपको एक जगह पे पूरा क्राउड गैदरिंग को आपको अपने कंट्रोल में करना है, तो कैसे होगा। सपोज आप जब जा रहे हैं, लेट्स से एक सत्संग में जाते हैं, अगर आप जब सत्संग में जाते हैं तो आप पहली चीज़ क्या देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा सॉफ्ट सा म्यूज़िक बज रहा है, या मेडिटेशन करने जा रहे हैं एक बहुत सॉफ्ट सा म्यूज़िक बज रहा है जो आपके माइंड लेवल को काम करता है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि आपका माइंड लेवल जो है आप एकदम स्पिरिचुअली जा रहे हैं उस जगह पे, एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी सॉफ्ट देयर। वहाँ अगर आप कोई लाउड म्यूज़िक बजा दें तो आपका वो कनेक्शन नहीं बनेगा पूरी पब्लिक के साथ। पब्लिक बोलेगी ये क्या है, हम तो आए थे एकदम पीस के लिए, यहाँ पे तो शोर मच रहा है। सो वो आपको पीस के लिए वो पहले उस पूरे एरिया का म्यूज़िक से आपको पूरा काम डाउन करते हैं, सो दैट आपका कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। उसके बाद आपने देखा है जो आते हैं आपके सामने मेडिटेशन सिखाने के लिए या योगा सिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, वो भी बड़े सॉफ्टली आपसे बात करते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टली इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो पीस को मेंटेन रखें, और उधर आके वो माता की जागरण की भेंटें गाने लगें और आप मेडिटेशन में बैठे हों। हालांकि दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, तो आप बोलोगे कि ये तो म्यूज़िक बहुत लाउड है और हम मेडिटेशन के लिए आए थे, आपका कनेक्शन नहीं बैठेगा। राइट, सो म्यूज़िक ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल व्हेन यू आर सिटिंग इन अ लार्जर क्राउड।
अगर जागरण में जा रहे हैं, जागरण का तो म्यूज़िक तेज़ होता है सो दैट आप उस मोड में आ जाते हैं, तब जागरण के जो अपने भजन होते हैं वो तेज़ी से बज रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर आप मेडिटेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे म्यूज़िक आपको पूरा सॉफ्टली ले आता है और उस सॉफ्टनेस की वजह से आपका कनेक्शन बन जाता है। करेक्ट, आप सोचिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और तरीका आपको बताते हैं। एक और तरीका वो क्या होता है, आपने देखा है कि लोग बाग टेली मार्केटिंग आजकल बहुत कर रहे हैं। हर चीज़ फ़ोन पे लेके जाते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, जहाँ पे आप सामने वाले को देख नहीं सकते। वहाँ पे आप कैसे कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि आपको तो उसके मूड का पता ही नहीं कि कैसे उस मूड पे वो बैठा हुआ है और आप कैसे कनेक्शन बनाएंगे। ये करना एक अच्छा सा तरीका है। जब टेली मार्केटिंग में आपने देखा कि आपको फ़ोन कॉल क्रेडिट कार्ड के लिए सबके लिए फ़ोन करते हैं, आप किसी मीटिंग में बैठे होते हैं या कहीं ज़्यादा आप झटक के जवाब देते हैं, ओ आई एम बिज़ी, आप फ़ोन रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि जो सामने वाला जो आपको फ़ोन कर रहा है वो आपके मूड को नहीं समझ रहा। उसको अपनी बात बतानी है, क्योंकि वो सेल्स टॉक करनी है, वो फटाक फटाक 1 2 3 4 5 6 बोला और चला। मगर वही वो गलती करते हैं, क्योंकि वो आपको देख नहीं पा रहे और आपका मूड नहीं समझ रहे और वो अपनी बात बताना चाह रहे हैं। और उसको अगर हम दूसरी तरीके से ले जाते हैं, जो टेली मार्केटिंग कर रहे हैं, वो पहले फ़ोन करें और फिर आपसे पूछें, सर इज़ इट द राइट टाइम टू स्पीक टू यू। ठीक है, वो आपसे कनेक्शन बना रहे हैं। हो सकता है आप किसी मूड में हो, आप किसी मीटिंग में हो, आप किसी जगह पे हो, तो आप कहेंगे नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, आई एम बिज़ी इन अ मीटिंग। तो उस जो टेली मार्केटिंग उस तरफ जो बैठा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? वो फ़ोन को हैंग अप कर देना चाहिए और वो अपने उस जेंटलमैन के नाम या जेंटल लेडी के नाम के आगे लिख दे कि इसका मीटिंग की वजह से आई कुड नॉट गो अहेड विद माई टॉक, सेल्स टॉक। फिर 2 दिन बाद वो फ़ोन करें। फिर जब वो फ़ोन करें, उनसे पूछें, सर मैं लाइक कैन आई टॉक टू यू टुडे? तो आप बोलोगे, सर बिकॉज आप डे बिफोर येस्टरडे आई कॉल्ड यू, तो आपसे बात हुई थी, तो आप मीटिंग में थे, तो मैंने कहा चलिए मीटिंग में। हाउ वॉज द मीटिंग ऑफ योर्स? ये आपने एक कनेक्शन बना लिया उनके साथ कि हाउ वॉज योर मीटिंग ऑफ योर्स और हाउ वर द थिंग ऑफ योर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जो भी उन्होंने सेंटेंस बोला होगा। तो उनको लगेगा पहले आप उनकी बातों को आपने सुना, उसको आपने लिखा और आपने समझा, तो फिर वो बोलेगा नहीं इट वॉज ऑल ओके। तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो अपने आपको जवाब देगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप बोलिए, सर इज़ इट अ राइट टाइम मैं आपसे बात कर सकूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में? तो वो 100% आपसे रिलेट कर लेगा, क्योंकि आपने उसको समझा था, फिर वो आपको समझेगा। और फिर आप अपनी जो भी आपकी सेल्स पिच है या टेली मार्केटिंग की पिच है वो आप उसको दीजिए और फिर आपको जो अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ बिजनेस। करेक्ट? तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी आ रही होंगी, वो आप ज़रूर हमें बताइए कि आप कैसे चाहते हैं कि बॉन्डिंग किस और तरीके से हो सकती है। बिकॉज तरीके सबके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक और आखिरी तरीका मैं आज के लिए आपको बता रहा हूँ, वैसे तरीके हमारे पास भी जैसे मैंने बताया बहुत सारे होते हैं। ये तरीका है कि या बेसिकली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। वो जब सपोज़ किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कोई आदमी उनको नोटिस करे या कोई लड़की उनको नोटिस करे, वो कैसे कर सकती है? बिकॉज आप अपनी टेबल पे बैठे हैं, वो कहीं और टेबल पे बैठे और आपको चाहिए कि वो आपको नोटिस करें, तो आप जेस्चर से आप कर सकते हैं। ये 100% काम करेगा। सपोज़ आप एक टेबल पे बैठे हैं और वो पर्सन किसी और दूसरी टेबल बैठा है ना, यू वांट दैट पर्सन टू नोटिस यू। जो वो पर्सन कर रहा है वो आप अपनी टेबल में वैसे ही जेस्चर्स को स्टार्ट कीजिए। सपोज़ उन्होंने ग्लास एक तरीके से उठा के ऐसे पानी पिया, आप भी लेफ्ट हैंड से ग्लास उठाइए और उसी तरीके से पानी पी के वैसे ही रखिए। वो जिस तरीके से अपने हैंड जेस्टर से बात कर रहे हैं, आप भी हैंड जेस्टर्स देखिए, अपने दोस्तों से वैसे ही बात कीजिए। उनके जेस्टर्स को आप फॉलो करते रहिए एटलीस्ट 5-6 मिनट्स। 5-6 मिनट्स के बाद क्या होगा, आप खुद नोटिस करेंगे जो आपके जेस्चर्स हैं उसके भी वही जेस्चर्स होने शुरू हो जाएंगे। जो आप कर रहे हैं वो वही करेगा, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक कनेक्शन बना लिया है। और ये कनेक्शन से क्या होगा कि विदिन 10 मिनट्स वो पर्सन आपको नोटिस ज़रूर कर लेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हाउ टू कंट्रोल अ पर्सन विद जेस्चर्स। ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, इट कैन गोज फॉर डेज टुगेदर, मगर मैं आज यहीं एंड करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने तरीके से हमें बताएं और फिर जल्दी ही मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।